हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियर सेल मॉडल क्या होता है, इसके एविडेंस क्या होते हैं और इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है न्यूक्लियर मॉडल्स एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ न्यूक्लियर सेल मॉडल। ठीक है सर, करवा दो स्टार्ट। ओके ओके ओके, न्यूक्लियर सेल मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियर सेल मॉडल। अच्छा, इसका नाम देखो ज़रा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नाम में छिपी होती हैं। जैसे देखो, न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल यानी कि नाभिक के अंदर सेल होती हैं। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, कक्षाओं में व्यवस्थित होता है, उसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। यार सोचने वाली बात है ये तो। नया जब मैंने भी पढ़ा होगा ना इस चीज़ को, तो मैं भी ऐसे ही अचंभित हुआ होगा। यार नाभिक के भीतर सेल होती हैं और उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अरे यार हाँ यार, बात तो सही है बिल्कुल। इस चीज़ की व्याख्या करता है, यानी कि इस मॉडल के अनुसार, न्यूक्लियर सेल मॉडल के अनुसार, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में सेल में व्यवस्थित होते हैं। पहली लाइन में यही लिखने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इस मॉडल के अनुसार, ध्यान देना बेटा, इस मॉडल के अनुसार। ठीक है सर, इस मॉडल के अनुसार। ओके ओके ओके, इस मॉडल के अनुसार। ठीक है भाई, इस मॉडल के अनुसार। ठीक है, प्रोटॉन्स, ओके ओके, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स, ओके ओके, इस मॉडल के अनुसार प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नाभिक में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, नाभिक में। ठीक है सर, नाभिक में स्पेसिफिक सेल में व्यवस्थित होते हैं, ओके सर, ओके। वाह यार क्या बात है, लो हो गया परिभाषा। इस मॉडल के अनुसार प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स नाभिक में स्पेसिफिक सेल में व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब है ये मॉडल आपको क्या बताता, नाभिक की संरचना और उसके व्यवहार का वर्णन करता है। सिंपल सी बात है, नाभिक की संरचना की व्याख्या करता है। यानी कि यह मॉडल, ये लाइन भी लिखो, यह मॉडल, ओके सर, यह मॉडल नाभिक की संरचना की व्याख्या करता है, नाभिक की संरचना की व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करता है। ठीक है भाई, यह मॉडल नाभिक की संरचना की व्याख्या करता है। जो चीज लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं समझा सका, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इतना बड़ा मॉडल नहीं रहा, फ्लोप मॉडल है, कुछ चीज़ों को समझा सका, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको वो मॉडल नहीं समझा सका। ठीक है, पर बताऊंगा नहीं। इसमें ध्यान देना है कि ये मॉडल किन किन चीज़ों को स्पष्ट कर सकता है, ये मॉडल किन किन चीज़ों को बता सकता है। पहला पॉइंट तो भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेल में व्यवस्थित होते हैं, इस पर हमें मेन फोकस रखना है। जरा ध्यान देना, इस मॉडल की सहायता से आप स्पिन पैरिटी, स्पिन को समझा सकते हो, मैजिक नंबर को समझा सकते हो, पैरिटी को समझा सकते हो, और चतुर्थक आघूर्ण को आप समझा सकते हो। यानी कि क्वाड्रुपोल मोमेंट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट को आप समझा सकते हो। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इसके द्वारा स्पष्ट कर सकते हो। लिख दूँ वो भी, लिख देता हूँ मैं। इस मॉडल की सहायता से, इस मॉडल की सहायता से, ओके सर, इस मॉडल की सहायता से, एक तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, मैजिक नंबर, क्योंकि जो आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो मैजिक नंबर के बारे में कोई सूचना नहीं देता है ना। तो ये मॉडल आया और इसने मैजिक नंबर को समझा दिया, उसकी स्टेबिलिटी को भी समझा दिया। तो इस मॉडल की सहायता से मैजिक नंबर, ठीक है, कोमा स्पिन, ठीक है, कोमा पैरिटी, समता बोलते हैं इसको हम, कोमा इलेक्ट्रिक, ओके सर, कोमा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्वाड्रू पोल, ठीक है, मोमेंट, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट, MO
MENT मोमेंट, आदि को स्पष्ट करता है, आदि को स्पष्ट किया जा सकता है ना, स्पष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ओके सर, ओके। तो इस मॉडल की सहायता से मैजिक नंबर, स्पिन, पेरिटी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट आदि, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट आदि को स्पष्ट किया जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सब चीज़ें लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्पष्ट नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब चीज़ें लिक्विड ड्रॉप मॉडल स्पष्ट नहीं करता, वो विखंडन पे, संलयन पे ज़्यादा फोकस करता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैजिक संख्या के बारे में बात कर लें, क्योंकि मैजिक संख्या को स्पष्ट करता है, तो सिंपल सी बात है, मैजिक संख्या आपको पता होनी चाहिए आपको। तो मैजिक संख्या भी इसी मॉडल में आती है, और मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, देख ली। चलो थोड़ा सा लिखवा देता हूँ यहाँ भी, पर इनके तरीके से। तो 1948 की बात है, 3 साइंटिस्ट थे बेचारे। एक थे तुम्हारे पास MG मेयर, दूसरे थे हंस, और तीसरे थे डी जेंसन, हाँ यही नाम है, डी जेंसन। इन्होंने बताया कि जो मैजिक नंबर वाले नाभिक होते हैं ना, वो अधिक स्टेबिलिटी दर्शाते हैं, है ना। चलिए मैं इस लाइन को भी लिख दूं यार, क्योंकि ये लाइन लिख के अच्छा लगता है। सन 1900 की बात है यार, सन 1948 में, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एक तो थे हमारे यानी कि MG मेयर, ठीक है, MG मेयर, और एक और थे MG मेयर, एक और थे हंस। इनका पूरा नाम क्या था यार? इनका पूरा नाम था जे हंस, ठीक है, जे हंस, ओके, जे हंस, ठीक है, तथा डी जेंसन, ओके, जेंसन ने बताया कि निम्नलिखित संख्या वाले नाभिक जो होते हैं, निम्नलिखित संख्या वाले नाभिक अधिक स्टेबिलिटी दर्शाते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। ओके। अभी बस शुरुआत ही पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत है, बहुत लंबा मॉडल है यार, ये बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ मॉडल ऐसा पढ़ा दूंगा, और कुछ जो है मैं लिख के पढ़ा दूंगा इसी मॉडल में, है ना, जाकि टाइम बच जाए हमारा। तो सन 1948 में MG मेयर, जे हंस तथा डी जेंसन ने बताया कि निम्नलिखित संख्या वाले नाभिक अधिक स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हम चेक कर लेते हैं। आ जाएंगे यहाँ पे? चलिए आ तो जाएंगे यार मेरे ख्याल से, क्योंकि आ जाएंगे। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मेरे पास आगा प्रोटॉन्स। ओके सर, लो सर, प्रोटॉन्स ज़रा ध्यान देना बेटे, ये प्रोटॉन्स होते हैं। मैंने बताया था आपको कितनी होती है संख्या इनकी, 1 की 2 हो सकती है, 8 हो सकती है, 20 हो सकती है, 28 हो सकती है, 50 हो सकती है, और 82 हो सकती है ना। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126, ये क्या है? न्यूट्रॉन्स। ओके सर, इसे हटाओ, न्यूट्रॉन्स, है ना, ये न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताया कि सन 1948 में इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये बता दिया कि प्रोटॉन यानी कि निम्नलिखित संख्या वाले नाभिक अधिक स्टेबिलिटी दर्शाते हैं, जैसे प्रोटॉन्स 2, 8, 20, 28, 50, 82, और इन संख्याओं को हम मैजिक नंबर कहते हैं। ये ध्यान देना, क्या बोलते हैं इन संख्याओं को? हम मैजिक नंबर कहते हैं। हो जाएगा ना याद? ठीक है, इन संख्याओं को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि इन संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को मैजिक नंबर कहते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं, इन संख्याओं को मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपके? ये वाला पॉइंट, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में स्पेसिफिक सेल में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता, सेम ऐसी। इन संख्याओं को मैजिक नंबर कहते हैं। और ध्यान देना, ऐसे यानी कि इन संख्याओं को मैजिक नंबर कहते हैं, और ये जो मैजिक नंबर होते हैं ये क्या करते हैं? इनर्ट गैस के समान बिहेव करते हैं, यानी कि मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर, ठीक है, इनर्ट गैस के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है, एम राइट, व्यवहार करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक सबकी समझ में आया है? क्लियर?
ये मैंने पहले लिखवा दिया, ये कल ही पढ़ा दिया मैंने यार, मैजिक नंबर कल पढ़ाया था, तो फिर भी क्योंकि इस मॉडल में आता है तो मैंने थोड़ा सा लिखवा दिया। अच्छा और देखते हैं, एक पॉइंट और है, बड़ा स्पेशल पॉइंट बताने वाला हूँ तुम्हें मैं, ध्यान देना, बड़ा स्पेशल पॉइंट है, मैजिक नंबर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यदि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मैजिक नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं। ये लाइन भी इसमें आती है, इस मॉडल में लिखी जाती है, ठीक है। यदि नाभिक में, ठीक है ध्यान देना बेटा, यदि नाभिक में प्रोटॉन, ऐसे लिख दे रहा हूँ चलो मैं, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स, ओके न्यूट्रॉन्स, ठीक है, दोनों मैजिक नंबर हैं, दोनों क्या हैं, दोनों मैजिक नंबर हैं, ठीक है, दोनों क्या है हमारे मैजिक नंबर हैं। तो उस हम क्या बोलते हैं, तो उस नाभिक को हम कहते हैं, तो उस नाभिक को ओके उस नाभिक को डबली, ठीक है, DOUVLY डबली, ठीक है, नंबर है, तो उस नाभिक को डबली मैजिक नाभिक कहते हैं, मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई कहते हैं। लो साहब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, इस मॉडल का एक भाग हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा ये बताओ समझ में आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने लिखवा दिया, सिंपल से फैक्ट। अगर ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो यार पढ़ना बेकार है, क्योंकि मेहनत करो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, इससे इजी भाषा तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली है। अच्छा ये बताओ है नहीं ये सिंपल सी भाषा, बताओ जरा, ठीक है। यदि नाभिक में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स दोनों मैजिक नंबर हैं, या दोनों मैजिक नंबर की मतलब संख्या समान है या बराबर है, तो ऐसे नाभिक को हम क्या बोलते हैं, डबली मैजिक न्यूक्लियाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने पीछे ही बताया था आपको, जैसे करके मैं लिखवा दे रहा हूँ 2He4, तो यहाँ पर मैजिक नंबर कितने हैं, 2He4, तो यहाँ जो है जेड का मान भी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितने की मेरे पास 4 आ गई, ठीक है। तो ये नाभिक सब क्या है, डबली मैजिक न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। अच्छा 8 ऑक्सीजन 16, चलो 8 ऑक्सीजन 16, 8 थोड़ा नीचे लिखो, 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। यहाँ पे जेड का मान कितना है, 8 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 में घटाओ 8 आ गई, ये भी है। ऐसे 20 यानी कि 40 और 40 कैल्शियम, और कितना है मेरे पास 20, तो यहाँ जेड का मान कितना भैया 20, और एन का मान कितना है यहाँ पे 20, ठीक है। ये चीज़ आ रही है मेरे पास, तो ये ध्यान देना है। इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर शेल में रहते हैं, पहला पॉइंट ये फिक्स है, ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद में आते हैं एविडेंस। एविडेंस मतलब समझते हो कि नाभिक के भीतर सेल स्ट्रक्चर, नाभिक के भीतर सेल स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने वाले एविडेंस, ठीक है। एविडेंस मतलब साक्ष्य बोलते हैं उनको, यानी कि नाभिक के भीतर सेल स्ट्रक्चर को दर्शाने वाले एविडेंस। तो यार पहला एविडेंस प्रोटॉन यानी कि मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियस या मैजिक नंबर वाले न्यूक्लियाई अधिक स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। सेकंड नंबर होता है हमारा मैजिक संख्या में न्यूट्रॉन वाले, मैजिक संख्या में नाभिक से न्यूट्रॉन के पृथक्करण की जो ऊर्जा होती है वो सामान्य नाभिक की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है इसमें, जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन की मैजिक संख्या वाले तत्व के सम स्थानों की संख्या अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। न्यूट्रॉन वाले मैजिक नंबर के साथ जो आइसोटोन की संख्या होती है, ठीक है, उस मैजिक नंबर के आसपास वाले आइसोटोन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह के पॉइंट हमें लिखवा देने हैं। कितने एविडेंस देंगे, कम से कम 7 या 8 एविडेंस है इसके। अब मैं वो लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं वैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको लिख के, तो यार टाइम बहुत लगेगा, तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, उसको उतार लेना आप, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब जो है पढ़ लेते हैं नाभिक के भीतर सेल स्ट्रक्चर को दर्शाने वाले एविडेंसेस। आखिर ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि भाई नाभिक के भीतर सेल होती हैं और उनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने यहाँ पे जेड से प्रोटॉन लिखा है और एन से न्यूट्रॉन लिखा है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की जो मैजिक संख्या वाले नाभिक होते हैं वो बहुत अधिक स्टेबिलिटी शो कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल इस चीज़ को स्पष्ट नहीं करता। ध्यान देना,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की मैजिक संख्या वाले जितने भी नाभिक होंगे आपके, ठीक है, वो सब क्या होंगे, बहुत अधिक स्टेबिलिटी शो करेंगे। वो तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा ये आता है कि मैजिक नंबर में न्यूट्रॉन वाले नाभिक से न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी, मैजिक नंबर में न्यूट्रॉन वाले नाभिक से न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी, यानी कि न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी, उसको बोलते हैं हम सेपरेशन एनर्जी, पृथक्करण ऊर्जा। तो मैजिक नंबर वाले, ध्यान देना, मैजिक नंबर वाले या मैजिक नंबर में न्यूट्रॉन वाले नाभिक से न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी यानी कि सेपरेशन एनर्जी जो होती है वो अतिरिक्त न्यूट्रॉन वाले नाभिक की तुलना में अधिक होती है। फॉर एग्जांपल जरा चेक करें, मैजिक नंबर कितने हैं, 2 है। मान लो ये न्यूट्रॉनों की संख्या, ये देखो तुम्हारे पास 8 है, 20 है, 28 है, 50 है, ये सब मैजिक नंबर है। तो यहाँ पर एनर्जी देखो, ये मैंने टिन लिया है Sn, टिन के लिए मैंने क्या लिया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ली है। तो यहाँ देखो 2 पर जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 जो भी संख्या आएगी वहाँ पर एनर्जी कितनी डाउन हो गई, यानी कि सेपरेशन एनर्जी डाउन हो गई। उसके बाद में देखो ये 8 है, 8 पे फिर क्या हुआ, तुम्हारे पास एनर्जी फिर बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या गया, मैजिक नंबर आ गया। जब मैजिक नंबर आ गया तो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर कम हुई, क्योंकि 8 से 20 के बीच में कोई भी मैजिक नंबर नहीं है तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। फिर 20 पर आ गए तो फिर से क्या हो गई, एनर्जी हाई हो गई, नहीं हो गई, सेपरेशन एनर्जी हाई हो गई, फिर से डाउन डाउन डाउन, फिर से क्या हो गई तुम्हारे पास, हाई हो गई। तो जहाँ जहाँ मैजिक नंबर वाले जितने भी नाभिक होंगे उनसे अगर आप न्यूट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही तो होती है सेपरेशन एनर्जी, यानी कि नाभिक से न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। तो मैजिक नंबर, जहाँ भी आपको मैजिक नंबर मिलेगा वहाँ से अगर न्यूट्रॉन बाहर निकालना तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो यही केस हो रहा है इस केस में सब में, ठीक है। यहाँ देखो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और जो तुम्हारे पास 82 आगा तो और बढ़ जाएगी, 80 और 126 आगा तो और बढ़ जाएगी। चलिए छोड़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या, चेक करना। थर्ड नंबर, प्रोटॉन की मैजिक संख्या वाले जितने भी तत्व होते हैं उनके जो समस्थानिकों की संख्या होती है वो सामान्य तत्वों की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। चेक करें इस चीज़ को भी। देखो प्रोटॉन्स की मैजिक संख्या वाले तत्व के स्टेबल आइसोटोप की जो संख्या होती है वो सामान्यतः अन्य तत्वों की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। अगर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या है, मैजिक नंबर है, ठीक है, तो उसके आइसोटोप की संख्या, स्टेबल आइसोटोप की संख्या अन्य तत्वों की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक होती है। अच्छा, न्यूट्रॉन वाले मैजिक नंबर के साथ जितने भी आइसोटोन की संख्या होती है, ये आ गया देखो मेरे पास 4th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। न्यूट्रॉन के मैजिक नंबर के साथ आइसोटोन्स की जो संख्या होती है वो निकटवर्ती नंबर वाले न्यूट्रॉन से कैसी होती है, अधिक होती है। आप देखो जरा चेक करें, अगर मेरे पास मैजिक नंबर, न्यूट्रॉन का मैजिक नंबर कितना है यहाँ पर 82 है, तो मैंने देखा कि आइसोटोन की संख्या कितनी आ गई है, मेरे पास 7 आ गई है। लेकिन अगर मैजिक नंबर के आसपास कोई नंबर है तो आइसोटोन की संख्या घट जाती है। देखो जरा ध्यान से, अगर 80 आ गया तो ये मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन आइसोटोन की संख्या कितनी हुई तुम्हारे पास, 3 हो गई। क्या ये 84 मैजिक नंबर है, ये भी नहीं है, तो कितनी हो गई तुम्हारे पास, 2 हो गई, ठीक है। ये पॉइंट पर हमें विशेष तौर पे ध्यान देना, जब तक ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे तब तक आपके कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये ध्यान देना चीज़ पे। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ओके, 4 पॉइंट हो गए हमारे, सिंपल से थे, मैंने लिख के पढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कवर कर लोगे। 5वां नंबर आता, अगर न्यूट्रॉन की जो मैजिक नंबर वाले नाभिक में न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कम होता है। बात बिल्कुल सही है भैया, न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, कम होता है। न्यूट्रॉन वाले मैजिक, यानी कि न्यूट्रॉन मैजिक नंबर वाले नाभिक में न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कम होता है। क्यों? मैंने क्या बोला कि मैजिक नंबर जो होते हैं वो इनर्ट गैस के समान बिहेव करते हैं, सेल क्या होती है, फुल होती है। देखो मैंने रीजन भी दिया, क्योंकि इन न्यूक्लियाई में सेल क्या होती है, पहले से ही भरी होती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को कैप्चर करने की क्षमता कैसी होगी तुम्हारे पास, कम हो जाएगी अगर पूरी भरी है। जैसे इनर्ट गैसों में होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती, ऐसे इनमें होता है कि अगर मैजिक नंबर वाला नाभिक है कोई, ठीक है, तो वहाँ पर न्यूट्रॉन के एक्सेप्ट करने की क्षमता कैसी हो जाएगी तुम्हारे पास, कम हो जाएगी। वैसे सेम टू सेम प्रोटॉन की बात आती है। प्रोटॉन की मैजिक नंबर वाले नाभिक में प्रोटॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 5 पॉइंट हो गए। फास्टली नोट्स बनाओ, इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक।
समझ में आ रहा है? अरे आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, कवर कर लोगे आराम से। चलिए देखते हैं। तो छठा नंबर है मैजिक न्यूक्लियाई, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या वाले न्यूक्लियाई यानी कि नाभिक, ठीक है, कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो ऊर्जा होती है वो निकटतम नाभिक की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा से कैसी होती है? अधिक होती है। चलिए समझ गए होंगे। थर्ड नंबर हमारा आता है, देखो यूरेनियम हो गया, एक्टिनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये तीनों के तीनों पास पास वाले एलिमेंट हैं। जैसे एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89 होता है, हाँ सर। यूरेनियम का 92 होता है और थोरियम का 90 होता है। जब इनका रेडियो एक्टिव 6 होता है तो एक अंतिम उत्पाद बनता है जिसे हम लेड कहते हैं, क्योंकि हर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव 6 के बाद एक भारी तत्व में चेंज हो जाता है, और लेड क्या हमारा एक भारी तत्व होता है। लेकिन ध्यान देना, जब यूरेनियम का 6 हुआ तो उसने 206 वाला लेड बनाया, जब एक्टिनियम का 6 हुआ तो उसने 207 वाला लेड बनाया, और जब थोरियम का 6 हुआ तो उसने 208 वाला, यानी कि लेड के 3 समस्थानिक प्राप्त हुए, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? हमारी समान है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर कैसा है? डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? समान है। तो प्रोटॉनों का मैजिक नंबर कैसा हमारा? समान है। इसका भी 82 है, इसका भी 82 है, इसका भी 82 है। अब एक चीज़ और होती है, देखो अगर मैजिक नंबर वाले कोई भी एलिमेंट, यानी कि मैजिक नंबर में कोई भी न्यूक्लियस या फिर एलिमेंट है, तत्व है, तो उसकी मात्रा जो होती है वो सामान्य की अपेक्षा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। देखो ये 4th नंबर है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले आइसोटोप जिसमें मैजिक नंबर है अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला, इसको बोलते हैं हम सापेक्ष प्रचुरता, ठीक है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला आइसोटोप जिसमें मैजिक नंबर है, ठीक है, अब यानी कि अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे देखो 88 स्ट्रोंशियम हो गया हमारा, इसमें क्या है? n का मान, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई तुम्हारे पास? 50 आ गई। 188 वेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई तुम्हारे पास? 82 आ गई। तो इसकी मात्रा देखो कितनी है? 82.56%, क्योंकि इसमें मैजिक नंबर प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो कितनी है? 71.66%। लगा लो, इतना कम है, ये थोड़ा सा कैसा हमारा ज़्यादा है। तो ये 8 एविडेंस होगा जहाँ से ये प्रूफ होता है कि नाभिक के भीतर क्या होती है? तुम्हारे पास सेल प्रेजेंट होती हैं। अब मेनली पॉइंट अब आता है, यानी कि नाभिक की सेल संरचना की अवधारणाएं। 4 से 5 अवधारणाएं होती हैं नाभिक की सेल संरचना की अवधारणाएं, ठीक है, क्योंकि पूरा मॉडल पूछता। तो यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करवाते हैं फिर। चलिए हो गया यहां तक। अब पढ़ लेते हैं नाभिक की कोश संरचना की अवधारणा, ठीक है। डाल दो हेडिंग, ठीक है। जरा ध्यान देना बेटे, इस हेडिंग पे यहीं से शुरुआत होती है हमारे डेरिवेशन की, ठीक है। नाभिक की सेल स्ट्रक्चर, नाभिक की सेल स्ट्रक्चर, ओके, की अवधारणा, ओके सर, ओके। सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल न्यूक्लियन की गति का वर्णन कर सकती है, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर अवधारणा आएंगी, 3 में से एक सक्सेसफुल हुई। चलो देखते हैं कैसे भैया। ओके 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 ओके। तो श्रोडिंगर इक्वेशन SCHRODINGER श्रोडिंगर इक्वेशन, ओके सर, किसके लिए? सिंगल न्यूक्लियन के लिए, न्यूक्लियन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल न्यूक्लियन की गति का वर्णन कर सकती है, ठीक है, गति का वर्णन कर सकती है, ओके सर। चलिए कैसे कर सकती है? तब हमें 3 अवधारणा लेनी है। सबसे पहला आती है हमारी, आपने सुना भी होगा कभी, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर पोटेंशियल वेल, नाम सुना है? सुना तो बहुत कुछ है सर, पर याद तो ना रहा। अरे यार कैसी बातें कर दी आज आपने। VR, ठीक है, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है -V0 जब R इज लेस देन टू इक्वल A, ठीक है, ऐसे 0 होता है, ठीक है, कब? जब R इज ग्रेटर देन टू A, ठीक है। तो ये हमारा क्या, स्क्वायर पोटेंशियल वेल आ गया, VR का वैल्यू। इसके द्वारा भी जो है इसको हम नहीं समझा सकते, मैजिक नंबर को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। अब एक और आता है तुम्हारे पास हार्मोनिक, सर ये भी लिखवा दो, हार्मोनिक पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑस्किलेटर लिखो पहले, हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल, ये आ गया साहब हमारा पोटेंशियल, ठीक है भैया, हार्मोनिक ऑस्किलेटर पोटेंशियल। अच्छा ये भी VR में लिख सकता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला होता है 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी एरर आ गई, ये भी स्पष्ट नहीं कर सका मैजिक नंबर को ज़्यादा। अब इन दोनों को ना मिक्स कर दो, वुड ओके 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 वुड सेक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ओके। वी आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी हमारी, दोनों को ऐड कर दो, वी नोट प्लस के 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, यानी कि वी आर की वैल्यू हमारी आ गई। तो इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये बनाया। अच्छा, एग्जामिनर को अगर इम्प्रेस करना है ना, उसके लिए आपको 3 चित्र बना दो। देखो, इसका ये बना दो, इसका भी, इसका भी। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि यार ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई भाई, आर हो गई। ठीक है, ओके सर, यहाँ से इधर को, फिर यहाँ से इधर को। डायग्राम तो देखा ही आपने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना, वी आर, और ये होता है मेरे पास माइनस के वी नोट। ओके, अब ये तो मेरे पास कौन सा आ गया, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इसको ए नंबर मान लियो, इसको चलो बी नंबर, अरे हटा गया, समझ जाओगे। ये क्या है, स्क्वायर पोटेंशियल वेल। ठीक है, अब हार्मोनिक ले लो। हार्मोनिक कैसे होता है, अरे भाई हार्मोनिक कैसे होता है, आपने देखा है ना हार्मोनिक के बारे में, सुना भी होगा, देखा भी होगा। कुछ इस टाइप से बनाया जाता है हार्मोनिक का, आर ऐसे रहेगा और डॉट 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 ये। ठीक है, ये हमारा हार्मोनिक हो गया। तो ये क्या मेरे पास, वी आर हो गया, है ना, ये वी आर हो गया। तो ये क्या मेरे पास, आर हो गया। तो ये मेरे पास स्क्वायर पोटेंशियल वेल हो गया, ये हार्मोनिक ऑस्किलेटर हो गया। अब इसके बाद में तुम्हारे पास एक नाम और दे दो, एक नाम और दे दो, एक नाम और क्या दे दूँ मैं इसको, चलिए एक चीज़ और ले लो भैया। ये थोड़ा सा ना, ये जो है इन दोनों का मिक्सिंग वो ऊपर से आता है इस टाइप से, ये। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, आर डॉट 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 डॉट। तो स्क्वायर पोटेंशियल वेल हमारा ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से ग्राफ आपको बनाना है कुछ इस टाइप से, ये खींच देना है, और फिर यहाँ से डॉट 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 डॉट, ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ, है ना। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके ये बना दिया, इसको बोलते हैं हम वुड। ठीक है, पोटेंशियल। ओके, पढ़ लो यार इस चीज़ को आप। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये इन दोनों का मिक्सिंग हो गया। तो बेटा ये क्या चीज़ है, ये इसमें ध्यान देना, ये ए ग्राफ हो गया, ये बी हो गया, और ये कौन सा ग्राफ हो गया मेरे पास, सी हो गया। इन ग्राफों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है यार, क्योंकि बिना ग्राफ के काम चलेगा नहीं। और ये हो गया हमारा कितना, वी आर। ठीक है, ओके, अब ज़रा लाइन पर फोकस करना ठीक से। तो ये ए वाला डायग्राम बनाया, ये बी वाला डायग्राम है, और ये क्या है मेरे पास, सी वाला डायग्राम। अगर चाह रहे हो तो इसको यहाँ ना लिख के ना, मैंने एक बार पहले भी लिखा है, यहाँ लिख लो ए वी एंड सी, है ना, अच्छा लगेगा। इस तरह के डायग्राम बनाने हैं। अब आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अब देखो जरा ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला लिखा है नीचे को, हमने लिखा है कि वी आर, हम इससे सोल्व करेंगे, सारी कहानी इसी से होगी। वी आर इक्वल टू कितना है हमारा, वी आर इक्वल टू, यहाँ पे ना आप ऐसे कर लेना इसको ना, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको वी आर ऐसे करना आप। ठीक है, तो अब जो है तुम्हारे पास वी आर इक्वल टू माइनस के वी नोट प्लस के कितना, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और कितना हमारा आर स्क्वायर हो गया, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो आप। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है सर, होती है, बहुत बढ़िया, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके सर, चलो लिख लो श्रोडिंगर इक्वेशन। तो पता है तुम्हें, लाप्लासियन ऑपरेटर साइन प्लस के 2m, और अपोन में कितना जगह हमारा h का स्क्वायर, और ये पता होना चाहिए कि भैया e माइनस के वी आर। ठीक है, e माइनस के वी आर और मल्टीपल साइन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 से वी आर का मान रखने पर रख दो, समीकरण 1 से वी आर का मान रखने पर, वी आर का क्या रखने पर, मान रखने पर। ओके सर, मान रख रहा हूँ, जरा थोड़ा ध्यान देना, मान रखने पर, रख लो उठा के जरा। तो लाप्लासियन ऑपरेटर साइन प्लस के 2m h का स्क्वायर। ठीक है, तो यह जगह हमारा कितना, e माइनस के वी आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस के वी नोट प्लस के हाफ। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई साइन इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ओके ओके, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, है कर दें स्क्वायरेज। ठीक है, तो यार टॉपिक बहुत बड़ा हो गया यार, अब पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 2 भाग बनाने पड़ते हैं, मैंने 1 भाग में काम चला दिया। ठीक है, फास्टली जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहो, सही रहेगा आपके लिए। मैं थोड़ी फास्ट पढ़ा देता हूँ आज, है ना। अब देखो हल करने बनेंगे, इस समीकरण को हल करने पर ध्यान देना, इस समीकरण को हल करने पर, जब हल करोगे ना, इस समीकरण को हल करने
पर हम पाते हैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस के 3/2, ठीक है, एच कट और ओमेगा, एच कट और ओमेगा, ठीक है, एच कट और ओमेगा, ये लिख दिया मैंने। ई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब जहाँ लैम्डा क्या है ना, जहाँ लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा जो होता है, जो लैम्डा है वो हमारा बराबर होता है किसके बराबर हो गया, ये 2n प्लस के एल, ठीक है, 2n प्लस के एल माइनस के 2 के बराबर होता है। अब जहाँ n जो है, जहाँ n की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, l की वैल्यू कितनी हो सकती है हमारी, ध्यान देना भाई, l की वैल्यू हमारी कितनी, ये मेन चीज़ है, ये भैया मेन चीज़ है जिसके द्वारा हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे आगे, मतलब चित्र बनाएंगे अपना। तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, l की वैल्यू 1 के लिए 0 होती है, 2 के लिए 1 होती है, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए 0 किसके लिए मान होता है, s का मान होता है, p सब सेल के लिए 1 होता है, ठीक है, और d सब सेल के लिए 2, और f सब सेल के लिए कितना होता है हमारा, f होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, अगर 0 आगा, l का मान 0 है तो आप s लिख सकते हो, l का मान 1 है तो आप p लिख सकते हो, l का मान 2 है तो आप d लिख सकते हो, l का मान 3 है तो आप f लिख सकते हो। है सिंपल तरीका बिल्कुल। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। अब जो है मैजिक नंबर फाइंड कर लेते हैं कि इस मॉडल की सहायता से मैजिक नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं। एक डायग्राम बनेगा, थोड़ा सा देखना ध्यान से। ओके 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 ओके, ठीक है सर, लिखवा दो, करवा दो, आप छोड़ो मत, छोड़ो मत सर, कुछ भी है भाई, चाहे कितना ये बड़ा बन जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा मैं, छोटे से बनाऊंगा, इतना बड़ा नहीं है यार, जितना आप सोचो इतना बड़ा नहीं है ये, इस टाइप से, ठीक है। ओके ओके, नीचे को पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, पर डायग्राम बनेगा काफ़ी बड़ा। तो इसका एक भाग, तो यहाँ पर हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ अपना मेन फॉर्मूला बन जाता है ई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 और एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आती है हमारी, थोड़ी सी बड़ी करके कर लो इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी, है ना। तो ये n आ गया हमारा, कोमा l आ गया, ठीक है। ओके, n कोमा l आ गया हमारा। अब यहाँ पे n l दोनों को मिला देना आप, ठीक है, इस टाइप से। फिर इसके बाद में इनका सम आ जाता है। हमें योग करने के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा, देखो ये वाला, सिग्मा लगाओ 2 और 2l प्लस के 1, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमारे आगे जाके मैजिक नंबर आ जाते हैं, है ना। यहाँ आता है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, और आगे कर दो थोड़ा, चलो मैजिक नंबर, मैजिक नंबर जो कि हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं देखो कैसा फाइंड करता हूँ। सबसे पहले भाई मैं 3 तक निकालूंगा, लैम्डा का मान यहाँ पे 3 तक हो सकता है, ठीक है। चलो लैम्डा का मान पहले 0 लेंगे, फिर लैम्डा का मान 1 लेंगे, फिर लैम्डा का मान 2 लेंगे, फिर लैम्डा का मान हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। इस टाइप से करके हमें निकालना है। ओके ओके, चलो पहले 0 रखो, यहाँ पे 0 लगाओ, लगा दें 0, तो 3/2 एच कट ओमेगा आ गया, ठीक है। आ गया कंप्लीट इतना, ठीक है। अब n का मान चेक कर लो, यानी कि आपको लैम्डा का मान निकालना। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, इसमें कुछ ऐसा रखना है, n और l के मान ऐसे रखने हैं ताकि लैम्डा का मान 0 आ जाए। तो पहला मान n की जगह 1 लगा दो, 2 का ना 2, फिर 1 लगा दो, 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 मिल जाएगा, लेकिन 0 नहीं मिल लिया हमें। तो क्या करें बताओ, तुम बताओ। तो यहाँ पे l का मान 1 लगा दो, और यानी कि n का मान 1 लगा दो, l का मान 0 लगा दो, तो 2 का ना 2 0, तो 2 में से 2 घटाओगे क्या मिल जाएगा हमें, 0। तो कुल मिलाकर बात यह है, बस यही है। तो जब n का मान 1 लगाया, l का मान 0 मिला, यानी कि n का मान 1 लगाया, l का मान 0 लगाया, तो आपको लैम्डा का मान कितना मिल गया, 0, ठीक है। अब n चेक करो, n पहली कक्षा है, ठीक है, फर्स्ट आ गया, और l कितना है, 0, 0 के लिए क्या था, s, 1s आ गया, ठीक है, आ गया। अब l का मान कितना है मेरे पास, 0, तो 2 गुणा 0 2 आ जाएगा खाली मेरे पास। तो मैजिक नंबर कितना आ गया इसका, 2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 1 लगाते हैं यहाँ पे। तो 1 लगाओगे तो 2 का ना 2 3, 2 का ना 2, तो 2 और 3 5, तो कितना जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। चलिए ऐसी कुछ संख्या लगाओ कि यहाँ पे 1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है आपके पास जहाँ पर जो 1 आ जाए, जल्दी बताओ फास्टली। अच्छा मैं यहाँ पे 1 लगा दे रही हूँ, यहाँ भी मैं 1 लगा दे रही हूँ। तो पहले मैंने 0 लगाया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे l की जगह 1 लगा दिया, 2 का ना 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 बच जाएगा, यानी कि 1,1 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर कितना आएगा, 1,1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1,1 है तो पहली कक्षा है मेरे पास, ठीक है, पहली कक्षा तो है मेरे पास। अब मेरे पास कितना है, 1,1, तो 1 के लिए p का मान p आ गया मेरे पास, ठीक है, p आ गया।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे एस का, यहाँ पे एल का मान कितना आया मेरे पास, एक आया, तो एक लगा दो, दो का ना दो, दो और एक तीन, तीन दूनी छः, छः आ गया, दोनों को जोड़ दो, छः और दो कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास। अब देखते हैं आगे को जरा, दो लगाओ। अब दो हमें दो कंडीशन में मिलेगा, दो हमें दो कंडीशन में मिलेगा। कैसे, देखो लैम्डा का मान 2 लेना है हमें, तो पहले तो यहाँ 2 लगा दो, 5 की जगह 7/2 एच कट ओमेगा, बेझिझक लगा दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले उसमें पहले केस में लगाओ आप 1, 2 का ना 2, फिर लगाओ तुम एल की जगह 2, नहीं हाँ 2 लगा दो, तो 2 का ना 2 और 2 लगा दोगे 4, 4 में से 2 घटाओगे 2। तो पहला केस जो है हमारे पास, उसमें क्या किया, 1 लगा के आप कोमा 2 कर सकते हो। फिर अगर n की जगह मैं 2 लगा दूँ, तो अगर मैं n की जगह 2 लगा दूँ, 2 दूनी 4, और l की जगह 0 लगा दूँ तो भी मेरे पास आपको 2 मिल जाएगा, है ना। 4 में से 2 घटाओगे 2, 2,0, स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं इसमें कितने मिलेंगे। 1 2 लगाओ भाई, n का मान चेक करो, n का मान पहले बनागा, ठीक है बना गया। 2 के लिए कितना होता है, अरे l बराबर अगर 2 है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1D आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे 2 0 है, यानी कि n का मान 2 आ गया, 2 आ गया। फिर मेरे पास 0 है, s आ गया। ठीक है, चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, d में कितने होते हैं, 10 होते हैं। s में कितने होते हैं, अरे अब यहाँ पे l का मान लगाओगे, l का मान कितना है मेरे पास, 2 हैगा, तो 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 5 5 दूनी 10 आ जाएगा तुम्हारे पास। और वैसे भी d में 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 होते हैं, 10 और 2 कितना गया तुम्हारे पास, 12, 12 और 8 20, 12 8 20। ठीक है, ये मेरे पास 20 आ गया। ओके, सबका सम करके, अबे डी में 10 अगर सम भी करोगे तो भी इतनी आएगा। एल का मान लगा दो कितना, एल का मान लगा दो 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 आ गया। एस में 2 होते ही हैं, एस में 2 है, एल का मान 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास कितना भैया, कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 का ना 2, 2 आ जाएगा तुम्हारे पास। 10 और 2 12, 12 और 8 कितना हो गया तुम्हारे पास, 20। जोड़ते रहो, सबको आराम से कवर कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं 3 किसके लिए आएगा, 3 किसके लिए आएगा। चलिए 3 देखते हैं, निकालने के, लैम्डा का मान 3 निकालते हैं भाई। n का मान 1 लगाया, l का मान 3 लगा दिया, तो 2 और 3 5, 5 में से 2 घटाया 3। तो पहला जो स्टेप है मेरे पास कौन सा मिल गया भैया, 1,3 मिल गया, 1,3। ठीक है, 1,3, तो 1,3 के लिए n का मान 1 है। ठीक है, और 3 के लिए कितना गया मेरे पास, f आ गया। अच्छा और कोई संख्या है ऐसी, और कोई संख्या ऐसा, और कोई नंबर है ऐसा। चलिए यहाँ 2 लगा के देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 4 और 1 5, 5 में से 2 घटाया 3, यानी कि n का मान कितना लगा दोगे आप, यहाँ पे 2 लगा दो, फिर 1 लगा दो। चलिए इसके भी आगे देखते हैं एक बार। तो 2 मेरे पास कितना है, n है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 f हो गया, 2 क्या है, 2 कक्षा हो गई, और 1 1 मतलब मेरे पास p हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास दूसरी कक्षा 2p आ गया मेरे पास, है ना। f में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में कितने होते हैं, 6, 14 6 20, और टोटल कितने बैठ रहे हैं हमारे, 20 बैठ रहे हैं ना। तो सबको जोड़ोगे तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कितना, अरे यार इस टाइप से मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो भाई कितना आ जाएगा हमारा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, और ये कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। अब ये केवल 3 मैजिक नंबर 2 8 20 की व्याख्या करता है, इससे ऊपर की व्याख्या करता नहीं है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं इसको जो है ना ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, फिर मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। अभी एक सारणी हमारी पूरी बन के तैयार हो गई। क्या लग रहा है आपको, है भाई, ये नहीं, आगे आगे आगे, इसको मैं एच कर दूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया काम, हो हटाओ, हो गया काम अब इसका। ठीक है, ये ठीक है, वो जो हमारा ग्राफ पहुँचेगा वो कहाँ तक पहुँच रहा है, इसको कर दो, हटा दो जरा, इसको हटा दो ऐसे करके, ये इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से हमारा डाटा बन के तैयार हो गया। ओके ओके, तो कर सकते हो ना आराम से कवर, अरे हो जाएगा ना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, सिंपल है ना बिल्कुल। तो यह यानी कि यह केवल 3 मैजिक नंबर, 3 मैजिक नंबर, यह केवल 3 मैजिक नंबर, यह केवल 3 मैजिक नंबर 2 8 20 की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। अगर आपको करता है, यदि आपको करनी है और हाई यानी कि बड़े मैजिक नंबर की व्याख्या करने में ये कैसा रहा, असमर्थ रहा। अब इसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे ना, मेयर आते हैं, वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियन होता है वो
दो प्रकार की मोशन करता है, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दो प्रकार की मोशन करता है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। यह आपने पहले कभी पढ़ रखा होगा। जैसे पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पे भी चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको बोलते हैं कक्षीय गति, और जब पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है तो उसको बोलते हैं हम चक्रण गति। इसी तरह से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, मोशन करता है, स्पिन और ऑर्बिट, ठीक है। और उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ इस चीज़ को। तो ये केवल 3 मैजिक नंबर 2, 8, 20 की व्याख्या करता है, ठीक है। उच्च मैजिक नंबर यानी कि उच्च मैजिक नंबर, ठीक है, उस मैजिक नंबर की व्याख्या करने के लिए व्याख्या उस मैजिक नंबर की व्याख्या करने के लिए ठीक है, मेयर ने, ये साइंस का नाम है, मेयर ओ बनाओ, मेयर ने बताया कि ठीक है, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक न्यूक्लियन में होता है, एक न्यूक्लियन में होता है, ठीक है, होता है, यानी कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक न्यूक्लियन में होता है। चलिए यहाँ तक फास्ट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया, इसको हटा दें, ठीक है। अरे इजी है, इतना बड़ा पॉइंट ना है तो तुम्हें तो डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और रह गया, 7 के बाद जब मान लगाओगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ पे ये 9/2 H कट ओमेगा और लिख लियो, ठीक है, सारणी में लिख लोगे। वही देखा, अरे इतना तो खुद भी कर ले करो यार, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए करे तो। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं इस चीज़ को भैया। थोड़ा सा टॉपिक यार बहुत बड़ा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया यार टॉपिक को बनाते बनाते। मैं सोच रहा हूँ तुम कैसे कवर करोगे इसको, तो अच्छे से कवर करना, छोड़ना मत बिल्कुल भी इस टॉपिक को, कहीं से कहीं तक भी, दूर दूर तक भी। चलिए सर, अब इस चीज़ की व्याख्या करने के लिए ना एक आता है मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल आती है, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ओके। ये आती है मॉडी, यानी कि अब आपको क्या करना है, उच्च मैजिक नंबर निकालना है। 2, 8, 20 तक तो फाइन होगा, यहाँ तक कर लोगे, आसान है। लेकिन अगर आपको अब 28, 50, 82, 126 निकालना है तो उसके लिए आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, मॉडिफाइड पोटेंशियल प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल, ओके। क्या होती है प्रोफाइल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना है, जो VR की वैल्यू होती है ना, वो बराबर होती है -φr, ठीक है, और L वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, समझ गए। जहाँ L वेक्टर जो है ना, जहाँ ये L वेक्टर जो होता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे S वेक्टर होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 डॉट। और जो फाई आर है ना हमारा, ये फाई आर, ये जो फाई आर आप तुम देख रहे हो, फाई आर जो तुम देख रहे हो भाई, ये फाई आर, ठीक है, ये फाई आर भी कुछ होता है, कुछ क्या होता है, ये बहुत कुछ होता है। ये बराबर होता है V/R इंटू डेल F अपॉन डेल R, ठीक है। जहाँ B क्या है, लिख दे रहे हैं इसको भी यार, जहाँ B जो है वो है स्ट्रेंथ पैरामीटर, STRENGTH, स्ट्रेंथ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ठीक है। और जो तुम्हारे पास है F जो है वो है तुम्हारे पास पोटेंशियल प्रोफाइल, ठीक है, पोटेंशियल प्रोफाइल। चलिए अब आगे देखते हैं। कंप्लीट ना, आपको पता होना चाहिए यार कि L वेक्टर डॉट S वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक आता है तुम्हारे पास J वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, इसको ना तुम समीकरण नंबर 1 कर लियो ऐसे करके। J वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, L वेक्टर प्लस S वेक्टर। अब J वेक्टर क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों के योग के बराबर होता है। अच्छा, मैं J वेक्टर की मल्टीप्लाई J वेक्टर से कर दूं भैया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास L वेक्टर प्लस S वेक्टर मल्टीप्लाई L वेक्टर प्लस के S वेक्टर। भाई इन दोनों के मल्टीप्लाई कर जाऊँ मैं, तो देखो L वेक्टर डॉट L वेक्टर, ठीक है, L वेक्टर डॉट L वेक्टर प्लस L वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, प्लस फिर मेरे पास S वेक्टर डॉट L वेक्टर, फिर मेरे पास S वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, ये J वेक्टर डॉट J वेक्टर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हो जाएगा J² हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा L², ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2L वेक्टर डॉट S वेक्टर प्लस क्या आ गया तुम्हारे पास S²। S क्या है तुम्हारा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और L क्या है तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलिए, और जे जो है भैया वो क्या है तुम्हारे पास, जे जो है तुम्हारे पास ये क्या चीज़ है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जे स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस 2 एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर प्लस एस स्क्वायर। अब एक काम करते हैं यार, ये जो तुम्हारे पास प्लस के हैं इधर काय में आ जाएगा माइनस में, जो गुणा वाला वो काय में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। तो यहाँ पे ये एल वेक्टर हमारा एस वेक्टर जब निकालोगे तो ये आ जाएगा जे का स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर माइनस के एस का स्क्वायर, अब और में कितना आएगा 2 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। व्हाट आपको पता है इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी होगा, इस सेकंड बना लो इसको, क्योंकि पहले जो था पहले केस में उसमें तो मैंने इक्वेशन जो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे 1 है, और ये कौन सी मेरे पास सेकंड बना ली। पता नहीं पहले वाले केस में कौन सी इक्वेशन थी कौन सी नहीं थी, छोड़ो, यहाँ पे आप कर लियो अपने हिसाब से इक्वेशन बना लियो यार, मुझे ध्यान में नहीं रहा, इरेज कर दिया ना, ध्यान नहीं रहा ना कौन सी क्वेश्चन थी। तो अब तुम्हारे पास जरा ध्यान देना, बट हम जानते हैं वी नो डेट। अब इस जे की जो वैल्यू निकालूंगा ना मैं, पता होना चाहिए आपको रूट जे प्लस 1, ठीक है। और पता होना चाहिए आपको जब मैं एल की वैल्यू फाइंड करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट एल प्लस 1, ठीक है। जे एल एस की वैल्यू जब फाइंड करूँगा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास एस और s प्लस 1, और h कट भी लगाना पड़ेगा आपको साथ में इसके, h कट, ठीक है, h कट भी आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं ये j क्या है, इसको बोलते हैं हम टोटल क्वांटम नंबर, l क्या है तुम्हारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और s क्या है तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दें तो कर दो एक बार। l वेक्टर डॉट s वेक्टर का जो मान आ गया, देखो j वेक्टर स्क्वायर से रूट खत्म, चलिए ये आ गया j, और फिर मेरे पास j प्लस 1, ठीक है, छोटा वाला j, फिर मेरे पास ऐसी भाई एल प्लस 1, ठीक है, फिर ऐसी मेरे पास ध्यान देना एस का भाई एस प्लस 1, ठीक है, और एच कट स्क्वायर जो कर लोगे ना आप, कॉमन ले लोगे यहाँ से, एच कट स्क्वायर बाहर चला गया हमारा, और अपोन में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, अपोन में 2 है ही हमारा। तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया, इस स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर, तो ये मैंने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया, और एच कट स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है, लिख दिया मैंने, कंप्लीट हो गया था ना, हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब देखो इसका मान समीकरण 1 में रख देना, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए सर रख दो जरा उठा के जल्दी फास्टली रख दें, तो रख दो। तो वी आर हमारे पास कितना आ जाएगा इस समय, माइनस के 5r, ठीक है, और ये रह जाएगा हमारा ब्रैकेट में जे प्लस 1 माइनस के एल प्लस के 1, ठीक है, माइनस के एस प्लस के 1। यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको कर देता हूँ अब मैं इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत फास्ट पढ़ा दिया मैंने यार, टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, इतना लंबा टॉपिक बहुत दिक्कत पड़ेगी। तो ये आ गया मेरे पास एच कट स्क्वायर, और अपोन में कितना बेटे मेरे पास 2 आ जाएगा, आ गया। बट अब जरा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, अब जरा थोड़ा ध्यान देना। तो जो मेरे पास ये जे की वैल्यू है ना, जो मैंने जे की वैल्यू फाइंड करी है, क्या बोलते हैं, ये जो तुम देख रहे हो ना, जो तुम्हारे पास वैल्यू आई है जे का, इस जे की जो वैल्यू है वो देखो या तो एल प्लस एस होगी, ठीक है, या तुम्हारे पास एल प्लस एस माइनस के 1 होगी, या तुम्हारे पास डॉट 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 एल माइनस के एस, चलते रहो आगे कहानी। तो मैं 2 वैल्यू लूँगा ये वाली, क्योंकि पता है तुम्हें प्रत्येक न्यूक्लियन के लिए, ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियन के लिए जो एस का मान होता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमेशा 1/2 होता है। अब मैं जे का मान निकाल लूँगा यहाँ से, जे की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई, एल प्लस एस। तो यार एल का मान कितना आया मेरे पास, एल का मान तुम्हारे पास, एल ऐसे ही रहने दो, प्लस 1/2 आ जाएगा। चलो यहाँ पे एस का मान 1/2 रख के देखो, तो एल प्लस 1/2 माइनस के 1, आधे में से 1 घटाओगे तो माइनस का हाफ बचेगा, तो ये जाएगा तुम्हारे पास सेल आ गई तुम्हारे पास वैल्यू कितनी, एल माइनस के 1/2 तक, ठीक है। यानी कि जे के 2 मान फाइंड हो गए हमारे, एक एल प्लस हाफ आ गया तथा एक एल माइनस के हाफ आ गया, है ना, एक एल माइनस के 1/2 आ गया, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, ध्यान देना। अब क्या करना है मुझे, ये वी आर की वैल्यू हमारी इतनी है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 बना सकता हूँ, बना लिया मैंने समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक न्यूक्लियन के लिए एस का मान 1/2 आता है, जे की 2 वैल्यू फाइंड हो गई हमारी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ आगे को, ठीक है। अब जे बराबर, ध्यान देना, एल प्लस के 1/2 तथा एस बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 में रख के देखते हैं एक बार, समीकरण 3 कहाँ ढूंढो, ये हैगी, तो ठीक है। तो वी आर की वैल्यू, चलिए माइनस के 5r, ओके सर, माइनस के 5r रूट में मैंने क्या करा, जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है इस समय, मैंने कितनी रखी है, एल प्लस हाफ, ठीक है। फिर मेरे पास ब्रैकेट में जे की वैल्यू एल प्लस के हाफ,
ठीक है, प्लस के 1 रह जाएगा हमारा ऐसी, ठीक है, बाकी माइनस के एल से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर प्लस के एल, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, एस का मान है 1/2, फिर 1/2 प्लस के 1, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास एच कट स्क्वायर, देखते हैं कितनी आती है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले इसको अलग सवाल कर ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा एल प्लस के 1/2, ठीक है, देखो आधा और एक 3/2 हो गया हमारा, ठीक है, तो ये आ जाएगा एल प्लस 3/2। चलिए हल करके देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस के 3l अपॉन 2 प्लस के l अपॉन 2 प्लस के 3 ही करा 3, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस के 3l और एक 4l अपॉन 2 और 3/4। तो कुल मिला के बात ये है, ये डेटा हमारा कुल इतना 1 का आया, जब मैंने गुणा करी तो एल स्क्वायर प्लस के 4l अपॉन 2 प्लस के 3/4, ठीक है, लाइन पे फोकस करें ठीक से, ओके, माइनस के अंदर गुणा कर दो एल स्क्वायर माइनस के एल, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 का ना 2 3, 3/2 यानी कि 3, 2 दूनी 4, 3/4 हमारा ये आ जाएगा, ये आ गया एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 3/2 से ये हमारा कट गया आपस में, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया हमारा आपस में, ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया भैया, हमारे पास क्या डेटा बचा, ठीक है सर, ये आपस में कट गए तो कट गए। अब हमारे पास देखो 2 दूनी 4, तो मेरे पास डेटा रह गया माइनस के 5r, तो ये बचा मेरे पास कितना, देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, 3/2 से 3/2, 2 दूनी 4, 2l माइनस के एल रह गया हमारा बाहर, यानी कि 2l माइनस के एल, 2l माइनस के एल, और ये रह गया एच कट स्क्वायर अपॉन के 2, यानी कि ये वैल्यू आ गई माइनस के 5r और 12 में से घटाओ l, तो ये आ गया एच कट स्क्वायर अपॉन 2, और ये वी आर को मैं पता क्या बोल दूंगा यहाँ पे, ई एनर्जी बोल दूंगा, और ये किस पर आई है तुम्हारे पास, ये आई है तुम्हारे पास निकल के एल प्लस के 1/2 पर, एल प्लस के 1/2 पर, ध्यान देना ये आ गई तुम्हारे पास, ठीक है सर, इतनी एनर्जी हमारी फाइंड हो गई। इसी प्रकार मैं ज्ञात कर सकता हूँ, पहला ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके सर, हटा दें फिर इसको, हटा देते हैं, ठीक है भाई, ओके 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 ओके। देखो इसी प्रकार यानी कि ई बराबर नहीं, यानी कि जे बराबर एल माइनस के 1/2 तथा एस बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, देखो बेटे जरा समीकरण 3 में, तो अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा रखने पर, तो E बराबर एल माइनस के 1/2, तो ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 5r, ठीक है, L प्लस के 1 आगा मेरे पास, और H कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब अगर हमें ऊर्जा अंतराल निकालना है, ध्यान देना, ऊर्जा अंतराल निकालने के लिए, ऊर्जा अंतराल अगर मुझे निकालना है, अभी मैं चित्र बनाऊंगा एक, तो ऊर्जा अंतराल जब निकालोगे डेल्टा ई का मान, तो डेल्टा ई का मान निकालने के लिए आपको एल माइनस के 1/2 वाली एनर्जी में से एल माइनस प्लस के 1/2 वाली एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, ठीक है। अभी हाई मैजिक नंबर निकल के नहीं आए हैं, सिर्फ अभी लोअर मैजिक नंबर निकल का है। ओके सर, मान लगा दो भाई, मान लगाओ, मुझे मान का नहीं पता है, मान का ही आया 5r, ठीक है सर, एल प्लस के 1 आया है मेरे पास, और एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आया 2 आया है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा, 5r आ जाएगा मेरे पास, ठीक है सर, आ गया 5r, एल आ जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 5r क्या करोगे आप, कॉमन लोगे, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l प्लस के 1, और ये आ गया एच कट स्क्वायर अपॉन के 2, ठीक है। हटा दो जरा इसको जल्दी फास्टली, हो गया कंप्लीट इतना, हटा दो। अब यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो एनर्जी होती है, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो अब जो डेल्टा ई जो आया निकल के, वो डेल्टा ई जो होती है वो 2l प्लस के 1 के क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l प्लस के 1। अच्छा, एक थोड़ा सा डायग्राम और रह गया, आप वो बना लो, ठीक है सर, बना के दिखाओ। देखो ध्यान देना, जो ये L माइनस के हाफ आया है ये प्लस में आया, और जो L प्लस के हाफ आया ये माइनस में आया, इसका मतलब है ये नीचे बनेगा और ये वाला कहाँ जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। तो मान लो मेरे पास कोई भी NL हो सकता है, NL मतलब 1s 2s 2p 3s 3p 3d कुछ भी हो सकता है, A to Z, ठीक है। उसके लिए मुझे एक छोटा सा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का, ये बनेगा डायग्राम यहाँ, ये ठीक है। तो ये मेरे पास NL है, ये मेरे पास क्या है NL है, तो जो इसकी एनर्जी है वो कितनी होगी, चेक करें कितनी एनर्जी होगी इसकी। देखो ये ज़्यादा वाली है, और ये क्या तुम्हारे पास, ये कम वाली है ना, ये हिसाब होता है, ये नीचे लिखा जाता है सापेक्ष में ऐसा करके L प्लस 1। तो डेल्टा ई मैंने निकाला, ये हो गया एनर्जी गैप दोनों के बीच में, है ना, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा के मैंने गैप निकाल दिया,
इस टाइप से। ओके, बन गया डायग्राम। तो यह है एनर्जी लेवल। ये क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, लिख लो एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। चलिए मैजिक नंबर 1 मैं फाइंड करवा देता हूँ, बाकी तुम सब फाइंड करोगे। ठीक है, पक्का कर लोगे? स्क्रीन से ले लो यहाँ तक, फास्टली ले लिया होगा। चलो मैंने हटा दिया इसको। देखो टॉपिक यार बड़ा है, इसलिए थोड़ा फास्टली करवाना पड़ा, मगर कर लोगे आप, इजी है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालता हूँ मैं बनस के लिए। पहले ना एक वैल्यू फाइंड कर लो, ध्यान देना ज़रा। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, NUMBER, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर लेवल। फॉर्मूला आता है 2J प्लस के 1। ठीक है, 2J प्लस के 1। अब देखो, चलिए मैंने पहला क्या था मेरे पास? 1S था। उसके बाद में बन आया था हमारा, 1P आया था, देखा था नहीं? फिर बाद में और भी आया था मेरे पास, 2D वगैरह आया था। ठीक है, देख लो ज़रा आप कौन कौन सा आया था, मैं सबके निकाल देता हूँ। तो पहला आता 1S। ठीक है, 1S के लिए ज़रा थोड़ा ध्यान देना। इस 1S के लिए जो ये J की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होती है? हाफ होती है। ठीक है, अब अगर मैं J की जगह 1/2 रखूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। ठीक है, 1S के लिए मेरे पास 2 आ गया। अच्छा, मैं अगर 1P के लिए निकालूँ तो, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास 1P था, अगर मैं 1P के लिए फाइंड करूँ तो मेरे पास 2 लेवल बनेंगे। लाइन पे ध्यान देना। ओके, 1P के लिए तो पहला जो होगा वो होगा मेरे पास 1P 1/2 होगा, दूसरा होगा 1P 3/2 होगा, फिर 5/2 होगा, 7/2, ऐसे चलती रहेगी कहानी। ठीक है, तो अब अगर मैं J का मान यहाँ पर 1/2 लगाऊं तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 कितना जाएगा तुम्हारे पास? 2 आ जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं J का मान 3/2 लगाऊं, 3 और 1 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड करके कितना हो तुम्हारे पास? 6। टोटल कितना हो तुम्हारे पास? ये वाला 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये मैजिक नंबर फाइंड हो जाते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। अबे J का मान कितना लगाओगे एक बार? J का मान कितना लगाओगे एक बार? J का मान जब लगाओगे 1/2 तो 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2 आ जाएगा। फिर 3 और 2 कितना जाएगा तुम्हारे पास? 3 और 2 यानी कि 3/2 लगाओगे तो 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4 आ गया। 2 और 4 को जोड़ दो, 6 हो गया। और 6 और 2 को जोड़ने के बाद कितना जाएगा तुम्हारे पास? 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगला आप 2D के लिए भी फाइंड कर सकते हो। कर लोगे आराम से? अरे हो जाएगा, करके देखो जरा आप एक बार और। 8 निकाल लो, फिर उसके बाद में हमारा कितना आ जाएगा? 2 8 2 तो आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 20 28 50 82 126 सब निकाल लोगे आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।